हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे 1 जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स इडियम एंड फ्रेजेस ब्लैक बुक से, जो कि लेटेस्ट एडिशन है 2024 का, विद बेस्ट ट्रिक्स एंड इमेजेस के साथ। और उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा काम है वो होगा, हम 5 फ्रेजल वर्ब करेंगे और 20 इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। डेली बेसिस पे हम ऐसे ही करेंगे, 5 फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस हम 20 करा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो हमारी जो पहली फ्रेजल वर्ब है वो है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मीनिंग होता है पालन करना या मानना। देखो, हम सुनते हैं, बचपन में काफ़ी सुनते थे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये वो पालन है, किसी की बात को मानना या पालन करना। इसको हम ब्रेक डाउन मेथड से पढ़ेंगे, जिसमें हम एक वर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके ट्रिक्स बना के याद करते हैं। तो चलो, अबाइड, ABI, ये साउंड दे रहा है अभी की, अभी। DE साउंड दे रहा है दे। BY, ये साउंड दे रहा है भाई, अभी दे भाई। तो मेरी बात का पालन कर और उसका नंबर मुझे अभी दे भाई। देखो, हम नॉर्मल वेज में, नॉर्मल लाइफ में हम एक दूसरे का नंबर जो है मांगते हैं, और किसी के थ्रू ही मांगते हैं ना कि भाई यार मेरे को उसका नंबर दे देना प्लीज़। हम टीचर्स का भी नंबर मांग लेते हैं, हम कॉलेज में होते हैं तो लड़कियों का नंबर मांग लेते हैं। तो किसी का भी नंबर मांग रहे हैं तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि भाई मेरी बात का पालन करो और मेरे को उसका नंबर दे दे। इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। अब ये लड़का दूसरे लड़कों को बोल रहा है कि भाई यार मेरे को प्लीज़ उस लड़की का नंबर दे देना। तो टू फॉलो अ रूल, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है हिसाब देना या कारण बताना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अकाउंट बैंक अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, फॉर मीन्स के लिए। तो चलो, मुझे अपनी वाइफ के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना है ताकि मुझे उसे कोई हिसाब या कारण ना बताना पड़े कि इतने पैसे मैंने कहाँ खर्च कर दिए। अब ये तो कहीं भी खर्च कर सकता है ना आदमी, चालाकी कर रहा है। चलो, फिर ये जाता है बैंक अकाउंट में। अभी SBI बैंक में जाता है और ये इन मोहतरमा को बोलता है कि भाई तू मेरे लिए एक बैंक अकाउंट खुलवा दे ताकि मेरे को अपनी वाइफ को कोई हिसाब किताब ना देना पड़े कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, क्यों खर्च कर रहा है। ओके, मीन्स टू एक्सप्लेन या फिर गिव अ रीज़न। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी एक्ट फॉर। अभी सेम सेम सी काफ़ी वर्ड हैं एक्ट से जो शुरू हो रही हैं, काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो एक्ट को हम कनेक्ट करेंगे एक्टर से। तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना, यानी रिप्रेजेंट करना। देखते हैं, एक्ट से बनता है एक्टर, फॉर मीन्स के लिए। इसको कैसे याद रखेंगे? हर एक्टर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है या अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो, अब ये जितने भी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, ये फ़ॉरेन में जाते हैं। जब ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो ये अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इंडिया से हैं। जैसे कि सलमान खान जी, जो ये अपने इंडियन फ्लैग लेके खड़े हैं और ये स्टेज पे चढ़ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करना है, ये कर रहा है या फिर प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेक्स्ट मीन्स टू रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स कार्रवाई करना, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करना। तो एक्ट से याद रखेंगे एक्टर, ऑन मीन्स के ऊपर। तो अब इस एक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे सलमान खान का हम सबको पता ही है किसके ऊपर केस चल रहा है, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब हम कोई अपराध करते हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होती है, तो ऐसे ही कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। एक्ट ऑन मीन्स कार्रवाई करना, तो टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है एक्ट आउट। देखो, एक्ट आउट के दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग है अभिनय करना, यानी एक्टिंग करना। सो एक्ट को कनेक्ट करेंगे एक्टर से, आउट मीन्स बाहर। एक्टर अपना अभिनय यानी एक्टिंग करके बाहर आ गया। तो जैसे ये कोई रूम है, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो इस एक्टर का जो काम था, जो इसका शूट था, वो ये ख़त्म कर चुका है। अब ख़त्म करके बाहर ही आएगा ना, तो ये बाहर जा रहा है, मीन्स कि एक्टर ने अपनी एक्टिंग करके ये बाहर आ गया। तो एक्ट आउट मीन्स अभिनय करना, एक्टिंग करना। नेक्स्ट, टू परफॉर्म अ नैरेटिव। नेक्स्ट है हमारा एक्ट आउट। एक्ट आउट मीन्स बुरा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। एक्ट को कनेक्ट करेंगे एक्टर से, आउट को कनेक्ट करेंगे बाहर। तो एक्टर ने बुरा व्यवहार किया जिसकी वजह से उसे बाहर कर दिया गया। अब जैसे ये था, यहाँ पर शूटिंग हो रही थी। अब ये जो आदमी आया मिसबिहेव कर रहा होगा किसी के साथ, कुछ कह रहा होगा, किसी को गाली दे दिया, कुछ भी, लड़की को छेड़ दिया होगा, तो इसको उठा के बाहर पटक दिया, यानी टू बिहेव बैडली। इसने बुरा व्यवहार किया, इसकी वजह से इसको बाहर कर दिया। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। तो चलो, हमारा पहला जो इडियम होगा वो है अ बैड बैच, मीन्स कठिनाई का दौर। चलो इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। बैड, बैड मीन्स बुरा,
पैच मीन्स कोई भाग या कोई पार्ट। तो मेरी ज़िंदगी का भी बुरा भाग चल रहा है, मतलब मेरी ज़िंदगी में कठिनाई का दौर चल रहा है। देखिए, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है, तो हम बोलते हैं ना किसी को कि यार मतलब बड़ा ही बुरा फेस चल रहा है मेरा, तो कि पूरा पार्ट चल रहा है, तो कि कोई बैड पैच चल रहा है। तो जैसे ये आदमी बैठा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, आई मीन अ बैड पैच ऑफ माई लाइफ, कि मैं बहुत ही बुरे वक्त में हूँ, मतलब बहुत ही कठिनाई का दौर चल रहा है, बहुत गंदा फेस चल रहा है मेरी लाइफ का। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट, अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने वाला पशु। तो बीस्ट होता है जानवर, बर्डन होता है बोझ। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके मीनिंग में ही, इस इडियम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। बाकी आप इस पिक्चर को देख सकते हो फॉर रेफरेंस। जैसे एक गधा है, तो ये बोझ ढो रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, बोझ ढोने वाला पशु। एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। नेक्स्ट, अ बी हाइव मीन्स व्यस्त जगह। बी मीन्स मधुमक्खी, हाइव मीन्स छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते वाली जगह व्यस्त जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मधुमक्खी अपना काम कर रही होती हैं। कोई शहद ला रही होती है, कोई ले जा रही होती है, कोई उड़ रही होती है, कोई कहीं जा रही होती है, कोई खाना लेने, कोई कुछ कर रही होती है। सो कहने का मतलब ये है कि वो जगह जो है वो बहुत बिजी प्लेस होता है। जैसे आप इसको देखो, तो कोई किसी से मिलने जा रही है, कोई किसी से मिल के आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट प्लेस है। दैट मीन्स अ बी हाइव, अ बिजी प्लेस। फोर्थ वन इज अ बिग ड्रॉ, मीन्स बहुत बड़ा आकर्षण या बहुत बड़ा अट्रैक्शन। तो बिग मीन्स बड़ा, ड्रॉ मीन्स ड्राइंग। इसको हम कैसे समझेंगे, उसने एक बहुत बड़ी ड्राइंग बनाई जो दर्शकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन गई। मतलब कि किसी ने एक बहुत बड़ा ड्राइंग बनाई, जैसे पिक्चर में दिखा रखी है, और लोग इसको दूर दूर से देखने आ रहे हैं, मतलब सब इसको इतना पसंद कर रहे हैं कि मतलब एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये बन गया कि सब इसको देख रहे हैं। ह्यूज अट्रैक्शन, कि ये जो पेंटिंग है इतना अट्रैक्ट कर रही है लोगों को अपनी तरफ। नेक्स्ट है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मीन्स किसी चीज़ का निश्चित रूप से होना किसी बेहतर चीज़ को पाने की संभावना से बेहतर है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको हम उससे समझते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मीनिंग है किसी चीज़ का निश्चित रूप से होना किसी बेहतर चीज़ को पाने की संभावना से बेहतर है। पहले इसकी ट्रिक देखते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अ एक, बर्ड मीन्स पक्षी, हैंड हाथ, वर्थ होता है कीमत, टू दो, बुश होता है झाड़ी। अब देखो, झाड़ी में दो पक्षियों से ज़्यादा कीमत उस एक पक्षी की होती है जो अपने हाथ में हो, मतलब जो हमारे हाथ में पक्षी है वो हमारे पास निश्चित रूप से है, और उन दो पक्षियों से कहीं बेहतर है जो झाड़ियों में है। पहले आप इस पिक्चर को देखो, देखो ये एक चिड़िया है जो इस लड़के के हाथ में है, और दो चिड़िया जो झाड़ियों में है। तो इस चिड़िया की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर है इन दो चिड़िया से। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सपोज़ आपके पास आपको एक जॉब ऑफर आई है, और बेशक उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ये है कि वो गारंटीड जॉब है कि आपको वो मिल ही जाएगी। बट आप मतलब इमेजिन कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो यूपीएससी ही निकालना है। वो अभी प्रोबेबिलिटी है उसकी, वो हो भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है वो जॉब, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस इडियम में वही है कि जो तुम्हारे पास गारंटीड है, जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, कि वो ज़्यादा बेटर है रादर कि जो अनएक्सपेक्टेड थिंग है तुम उसके लिए भागो। Having something for certain is better than the possibility of getting something better, right? नेक्स्ट है हमारा अ बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। चलो, बर्ड्स पक्षी की आंख, और व्यू होता है दृश्य। पक्षी अपनी आंख से ऊंचाई से या ऊपर से विस्तृत मीन्स कि बहुत बड़ा दृश्य देख पाता है। देखो, आप लोग अगर कभी ऊंचाई पे जाओगे ना, तो तुम क्या देखोगे, तुम बिल्कुल एक ब्रॉड ओवरव्यू देख सकते हो, और जहाँ तुम ज़मीन पे खड़े हो तो वहाँ से सिर्फ एक लिमिट तक ही चीज़ें देख पाते हो। तो इसको हम एक पक्षी से देखते हैं। अब देखो, इसकी जो आंखों से आप इसको इमेजिन करके आप अपने आप को इमेजिन करो इसकी जगह, और आप देखोगे कि आप इतना बड़ा ओवरव्यू देख पा रहे हो, इतना बड़ा दृश्य देख पा रहे हो। सो बर्ड्स आई व्यू, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, या फिर एरियल व्यू, और गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, या फिर एक ओवरऑल व्यू। चलिए नेक्स्ट, अ बाइट एट द चेरी मीन्स कुछ करने का मौका मिलना। अ बर्ड एट द चेरी,
एक, बाइट मीन्स बाइट, एट मीन्स ऊपर, और चेरी एक तरीके का खाने का फल होता है। अब देखो, पूरी चेरी नहीं तो कम से कम उसके ऊपर की एक बाइट तो मिली, मतलब पूरा काम ना सही तो कुछ करने का मौका तो मिला। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ गए हैं, और सरकार ने फिर नेक्स्ट ईयर फिर से सेम वैकेंसी निकाली, तो मीन्स आपको कुछ करने का मौका तो मिला उसमें, आपको फिर से अपने अंक जो है वो इंक्रीज़ करने का मौका मिला। सो मीन्स एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। एट्थ है हमारा अ ब्लेसिंग, बोन इन डिस्गाइज, मीन्स दुख के भेस में सुख। ब्लेसिंग आशीर्वाद, बोन वरदान, डिस्गाइज को कनेक्ट कर सकते हैं भेस बदलना। तो मेरी ज़िंदगी में दुख ने भेस बदल रखा था, जो बाद में मेरे लिए आशीर्वाद या वरदान निकला। इसे ही हम दुख के भेस में सुख कहते हैं। अब ज़रा एक पिक्चर को देखो, इसके पास एक पोट था और इससे इससे वो पोट टूट गया, जो कि काफ़ी कॉस्टली था, और मतलब ये एक दुख था इसके लिए कि इसका पोट टूट गया। बट जब ये पोट टूटा ना, इसके अंदर से एक चमकता हुआ कुछ इस तरीके की कोई रे ऑफ होप निकली। तो मीन्स कि कह सकते हो कि पहले इसको दुख लगा, फिर एकदम से इसको इतनी खुशी मिली कि ये इतना प्यारा है अंदर से, तो दुख के भेस में सुख मिला इसको। एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, अ हिडन फ्लेवर। नेक्स्ट है अ ब्लू आइड बॉय, आंखों का तारा या फिर बहुत प्यारा। देखो, ब्लू मीन्स नीली, आइड है आंखें, बॉय मीन्स लड़का। उस लड़की की आंखें नीली थी जो बहुत प्यारा था और सबकी आंखों का तारा था। अब ज़रा इस फोटो को देखो, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी आंखें जो है ना वो ब्लू है और एक स्टार सा भी लग रहा है। तो मतलब ये कितना क्यूट लग रहा है देखने में, और इसके पेरेंट्स भी मतलब ये बिल्कुल प्यार करते हैं इसको, इनकी आंखों का तारा है ये, है ना, ये बहुत ही प्यारा है। सो वन हु इज़ फेवरेट। टेंथ है हमारा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मीन्स अचानक से कोई घटना होना, अचानक से हुई घटना। अब अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट होता है पेंच, जैसे नट बोल्ट होते हैं ना, तो पेंच। फ्रॉम मीन्स से, ब्लू मीन्स नीला। तो अक्सर एक पेंच का रंग काला होता है, लेकिन जब उसको एक केमिकल सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो अचानक से वो नीला हो गया, मतलब उसका रंग बदलना हमारे सामने अचानक से हुआ। तो हम केमिस्ट्री के भी एक्सपेरिमेंट हमने किए होंगे स्कूल टाइम में, तो जैसे कोई सोल्यूशन होता है ना, उसमें एकदम से ना कलर चेंज हो जाता है। तो ये वही बोल रहा है कि एक पेंच का रंग नीला था और जैसे हमने उसको केमिकल सॉल्यूशन में डाला ना, तो एकदम से यार अचानक से वो नीला हो गया। तो अचानक से हुआ ना, एकदम से चेंज हो गया केमिकल सॉल्यूशन में डालते हुए। तो दिस इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलामिटी, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। जैसे सपोज़ हम कभी पहाड़ों में जाते हैं तो एकदम से सडनली लैंडस्लाइडिंग होती है, एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर नहीं हो जाता वहाँ पे, तो वही। 11th है हमारा अ बोन ऑफ कंटेंशन, मीन्स झगड़े का कारण। बोन मीन्स हड्डी, ऑफ मीन्स का, कंटेंशन मीन्स विवाद या झगड़ा। अब देखो, ये लड़का हमारे परिवार की गले की हड्डी बन चुका है, मतलब झगड़े का कारण बन चुका है। अब देखो, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, दैट इज़ बोन ऑफ कंटेंशन, दैट इज़ बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल, या फिर पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अ बुल इन अ चाइना शॉप, शीश महल में बंदर या फिर लापरवाह व्यक्ति। देखो, बुल मीन्स बैल, तो एक बैल जब किसी शॉप में घुसता है तो वह तोड़फोड़ ही करता है, मतलब लापरवाह ही होता है। अब ये बुल है, अब ये बैल जब एक शोरूम में जाता है, इसको तो नहीं पता कि यहाँ पे इतना कॉस्टली सामान है, अब ये तो तोड़फोड़ करेगा ना, ये तो लापरवाही करेगा, क्योंकि इसको थोड़ी पता है, इसको थोड़ी समझ है। अब ये तो शीशे में अपना फेस देखेगा, वहीं पे टक्कर मारना शुरू कर देगा, उस शीशा तोड़ देगा। तो बेसिकली ये बड़ा लापरवाह व्यक्ति है, इसको नहीं पता है कुछ। अब बोलिए ना, चाइना शॉप। अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, एक पागलों की तरह व्यवहार करना। 13 है अ बुल मार्केट, शेयर बाजार में कीमतों में वृद्धि। बुल मीन्स बैल, मार्केट मीन्स मार्केट। अब शेयर मार्केट में जब कीमतों में वृद्धि होती है ना, तब इस चीज़ को बैल का सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, जब शेयर मार्केट में प्राइजेज वगैरह बढ़ते हैं, तो इस सिंबल से उसको दिखाया जाता है कि हाँ, प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट इज अ केक वॉक, मीन्स अत्यंत सरल, वेरी इजी टास्क। सो
केक मीन्स केक, वॉक मीन्स चलना या वॉक। तो केक मुलायम होता है, हम सबको पता है, इसलिए इसके ऊपर वॉक करना भी बहुत ईजी होता है। अब आप इस फोटो को देखो, इतने सारे केक रखे हुए हैं और ये जो बच्चा है ना, ये इसके ऊपर भाग रहा है, तो ये बहुत ईजी है ना इसके ऊपर चलना, क्योंकि बिल्कुल यार सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है केक, तो काफ़ी ईजी है इस बच्चे के लिए तो इस पर चलना, तो मीन्स के बहुत ईजी टास्क है, एन ईजी अचीवमेंट या फिर एन ईजी टास्क और विक्ट्री। नेक्स्ट है हमारा अ कैन ऑफ वॉर्म्स, जटिल परिस्थिति, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अ कैन ऑफ वॉर्म्स, कैन मीन्स कोल्ड ड्रिंक की कैन हो सकती है, ओके। वॉर्म्स होता है कीड़े। इमेजिन करो कि आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक वाला कैन है और उसमें कीड़े भरे हुए हैं, तो उसमें से एक कीड़ा निकालना आपके लिए कितना मुश्किल होगा या नहीं, एक पर्टिकुलर कीड़ा निकालना। आप इस कैन को देखिए, इसके अंदर इतने सारे वॉर्म्स हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर निकालना है, सो इट्स वेरी टफ, बहुत टफ है ये, बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो ऐसे ही अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, मीन्स प्रोत्साहन और दंड का मिश्रित उपयोग। अच्छा, किन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने चलाई थी ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। चलो, इसमें है कैरेट मीन्स गाजर, स्टिक मीन्स छड़ी। किसी को गाजर भी खिलाओ और साथ साथ छड़ी से भी मारो, मतलब किसी को प्रोत्साहन भी दो और साथ साथ दंड भी दो। जैसे एक कुम्हार जो है, मटके बनाता टाइम जो वो बाहर से उसको पीटता है और अंदर से उसको हाथ भी लगा के रखता है, मतलब एट द सेम टाइम वो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको पीट भी रहा है, ठीक है। चलो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। नेक्स्ट इज अ चेंज ऑफ हार्ट, मीन्स विचार में बदलाव। अ चेंज ऑफ हार्ट, चेंज मीन्स होता है बदलाव, हार्ट मीन्स होता है दिल। अब देखो, आपने किसी से प्यार किया, लेकिन अब उसका हार्ट जो है ना, वो आपके लिए चेंज हो चुका है, मतलब अब उसके विचारों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इस फोटो को देखो, ये इसकी गर्लफ्रेंड थी ये इसकी फ्रेंड थी, अभी किसी और के साथ जा चुकी है। मीन्स कि इस लड़की के लिए ना, अब इस लड़के के प्रति जो है वो चेंज हो चुका है, काफ़ी इसके लिए इसके बिहेवियर में चेंज आ चुका है, ठीक है। तो इसके विचारों में बदलाव आ गया, तो चेंज ऑफ हार्ट मीन्स विचारों में बदलाव। चेंज इन वंस ओपिनियन या फिर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। नेक्स्ट इज अ क्लीन स्लेट, फिर से शुरू करने का अवसर। क्लीन मीन्स साफ, स्लेट मीन्स एक स्लेट होती थी ना जिसमें बचपन में हम लिखते थे चौक से। सो मान लो हम स्लेट पर कुछ गलत लिख दिया, तो हमारे पास उसे साफ करके नया लिखने का अवसर रहता है ना, क्योंकि हम उसको साफ कर सकते हैं, मतलब फिर से शुरू करने का अवसर हमारे पास रहता है। तो वही है कि जैसे हमने कुछ लिखा, तो इसके ऊपर फिर हम साफ करके इसको, हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसको ठीक कर सकें। सपोज़ हमारे साथ कुछ गलत हो गया, तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, हमारे पास फिर से एक नई शुरुआत करने का अवसर रहता है। सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन, कई बार हम अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, लेकिन फिर हम फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ क्लोज्ड बुक। क्लोज्ड बुक मीन्स एक रहस्य, एक मिस्ट्री जिसका किसी को भी ना पता हो। तो क्लोज मीन्स बंद, बुक मीन्स बुक। एक बंद बुक होती है, उसमें हमें पता नहीं होता कि इसमें लिखा क्या है, तो वो एक रहस्य बन जाता है जिसको हम जान ही नहीं पाते हैं। आप इस बुक को देखो, कितना डरावना टाइप लग रहा है, एक रहस्य लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या छुपा होगा, तो एक मिस्ट्री। 20th इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मीन्स कंजूस आदमी। अ क्लोज मीन्स बंद, और फिस्ट होता है मुट्ठी, और पर्सन मीन्स आदमी। एक आदमी हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद करके रखता है, मतलब अपने हाथों से पैसा खर्च ही नहीं करता है यार वो। अब उस आदमी को क्या बोलेंगे, वो आदमी होगा कंजूस, ठीक है। तो कई बार आप मार्केट में जाके पापा को बोलते हैं पापा ये दिला दो, पापा नहीं दिलाते हैं, तो मीन्स कि पापा कंजूस हैं, नहीं दिलाते हैं चलो, या माइसर।